जय हिंद बच्चों। आज हम सब अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य वंश के जो अन्य शासक हुए या अशोक के बाद मौर्य वंश के शासकों के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। और आज के चर्चा का दूसरा विषय होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो सबसे पहले आते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक, जिनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य वंश का अगला शासक मतलब अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना। कुणाल, जिनका शासनकाल 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व के बीच था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिव्यावदान में कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया है तथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कुणाल को सुयशस के नाम से जाना गया है। कहा जाता है कुणाल अपने दरबार में षड्यंत्र का शिकार हो गया। कुणाल की विमाता तिस्रक्षिता कुणाल को अंधा करवा दिया और अंधा करवा करके वह संप्रति को शासक बना दिया और उसकी संरक्षिका बन गई। मन में प्रश्न होगा, ये संप्रति कौन था? तो संप्रति अशोक का पौत्र था, मतलब पोता था। कहा जाता है कि संप्रति अशोक के शासन काल में कई बार अशोक पर ही प्रतिबंध लगाने का काम किया था। संप्रति मौर्य वंश में अशोक के शासनकाल में हो रहे जन कल्याण धर्म के प्रचार पर जो खर्च हो रहे थे उसके विरुद्ध भी आवाज उठाने का काम किया था। तो ये संप्रति शासक बना। संप्रति अशोक के शासनकाल में कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया था। अपने को कश्मीर का स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया था और कश्मीर में संप्रति ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया था। मतलब अशोक के बाद कुणाल मौर्य वंश का शासक बना। इनका शासनकाल 232 से 224 ईसा पूर्व के बीच था। कुणाल को बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में सुयशस कहा गया है। कुणाल की उसकी विमाता मतलब सौतेली माता तिस्रक्षिता ने हत्या अंधा करवा दिया और अंधा करवा करके संप्रति का समर्थन किया। संप्रति जो अशोक का पौत्र था और अशोक के शासनकाल में वह कश्मीर को में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। कुणाल के मृत्यु के बाद दशरथ मौर्य वंश का शासक बना और दशरथ 224 ईसा पूर्व से 216 ईसा पूर्व तक शासक रहा। मतलब अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ। दशरथ अशोक के तरह ही धर्मप्रिय था। अशोक के बाद दशरथ मौर्य वंश में दूसरा राजा हुआ जिन्होंने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया था। दशरथ के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। दशरथ के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दो भाग में बट गया, एक पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी मौर्य साम्राज्य का शासक दशरथ बना और पश्चिमी मौर्य साम्राज्य का शासक संप्राति बना, क्योंकि संप्राति के विरोध के कारण ही, संपत्ति के विरोध के कारण ही दशरथ के काल में मौर्य साम्राज्य दो गुट में बट गया। पूर्वी मौर्य साम्राज्य और पश्चिमी मौर्य साम्राज्य। पूर्वी मौर्य साम्राज्य का शासक दशरथ बना और पश्चिमी मौर्य साम्राज्य का शासक
संपत्ति बना। पूर्वी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और पश्चिमी मौर्य साम्राज्य की राजधानी उज्जैन। मतलब उज्जैन मौर्य साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनी दशरथ के शासनकाल में। दशरथ के बाद मौर्य वंश का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था संप्रति। इसे संपदी भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 216 ईस्वी से 207 ईस्वी के बीच था। कहा जाता है कि अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य वंश का सबसे योग्य शासक संप्रति ही था। संप्रति अशोक के शासनकाल से ही, अशोक के जीवन काल से ही मौर्य वंश के राजनीति में हस्तक्षेप करने का काम किया था। संप्रति कुणाल, दशरथ, कुणाल और दशरथ के शासनकाल में शासन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह मतलब संप्रति जैन धर्म को मानते थे। संप्रति के बाद मौर्य वंश का जो अगला शासक बना उसका नाम था सालिशक या शालिशुक। इनका शासनकाल मात्र 1 वर्षों का था। 207 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व के बीच लगभग 1 वर्षों तक के लिए यह मौर्य वंश के शासक रहा। यह धर्मांध था। यह धर्म के नाम पर जनता को बड़ी सताया करता था। धर्म के नाम पर जनता पर तरह तरह के अत्याचार करता था। क्योंकि धर्म के नाम पर जनता को सताया, इसलिए गार्गी संहिता में, गार्गी संहिता एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक महर्षि गार्गी हैं। तो गार्गी संहिता में शालिशक को दुष्ट आत्मा के नाम से जाना गया। याद रखेंगे कि किस मौर्य शासक को दुष्ट आत्मा कहा गया है, तो सालिशक या सालिशुक को कहा गया है। सालिशक के शासनकाल में ही पहली बार भारत पर यवनों का मतलब यूनानियों का आक्रमण हुआ। सालिशक के बाद मौर्य वंश के अगले शासक देववर्मा बने। देववर्मा का शासनकाल 206 ईसा पूर्व से 199 ईसा पूर्व के बीच था। और देववर्मन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह घटी थी कि इसके शासनकाल में महान यूनानी डेमेट्रियस का भारत पर आक्रमण हुआ था और डेमेट्रियस ने संपूर्ण उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। मतलब आर्यावर्त पर, पंजाब तक अपने राज्य की सीमा को बढ़ा लिया था। देववर्मा के बाद शतधनुष मौर्य वंश का शासक बना। इनका शासनकाल 199 ईसा पूर्व से 191 ईसा पूर्व के बीच था। और शतधनुष भी अयोग्य शासक थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पाटलिपुत्र को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत यवनों के नियंत्रण में आ गया। मतलब संपूर्ण आर्यावर्त उत्तर भारत यवन शासक के अधीन आ गया। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वह बृहद्रथ थे, जो शतधनुष का उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल 191 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच था। यह बड़ा ही योग्य था। शासन कार्य में, सैन्य कुशलता में इनकी कोई योग्यता नहीं थी। इन्हें जनता से, सेना से कोई लगाव नहीं था, कोई पहचान नहीं था। शासन कार्य के लिए पूर्णता योग्य था। यह भोगी और विलासी प्रकृति का था। इसी कारण बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना निरीक्षण के दरमियान इनकी हत्या कर दिया और हत्या करके मौर्य वंश के जगह शुंग वंश की स्थापना हुई। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अशोक के बाद, क्योंकि मैक्सिमम लोग अशोक तक ही मौर्य साम्राज्य को जानते हैं, अशोक के बाद 1-2 का नाम जान लेते हैं, लेकिन जान ले क्रमिक कि अशोक के बाद कुणाल के बाद दशरथ के बाद संप्रति के बाद शालिशक के बाद देववर्मा के बाद शतधनुष, उसके बाद बृहद्रथ शासक बने। इनकी उपलब्धियां मैंने चर्चा की। अब आपके मन में प्रश्न होगा, हालांकि इस वर्ष 2020 में बिहार यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण है। कई बार बीपीएससी में भी 1-2 बार आया है इतिहास ऑप्शनल पेपर लेने वाले के लिए, 12वीं कक्षा में भी पूछा जाता है।
कि मौर्य साम्राज्य जो भारत का पहला साम्राज्य था, इस साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो आप लिखेंगे मौर्य साम्राज्य जिसकी नींव महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी, जिस साम्राज्य के शासन के सूत्रधार महान राजनीतिक शास्त्री चाणक्य थे, जिनके देखरेख में ही, जिनके कुशल नेतृत्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, जिस वंश के शासक अशोक और बिंदुसार जैसे महान थे। आखिर उस साम्राज्य का पतन क्यों हो गया? आखिर वजह क्या थी कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए इतिहासकार दो प्रकार के विचार रखते हैं, दो प्रकार की विचारधारा रखते हैं। पहला विचारधारा के अनुसार कि मौर्य वंश के पतन के लिए केवल और केवल अशोक उत्तरदायी था। अशोक ही मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य सूत्रधार था। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि अशोक के साथ साथ अशोक के बाद जो राजा बने, जैसे कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशक, देववर्मा, शतधनुष और बृहद्रथ, इन सारे की अकुशलता और जनता में राष्ट्रीयता का अभाव मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बने। खैर, थोड़ा सा दो चार पॉइंट में इसको हम दे लें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या था। तो पहला है अशोक व उसके शांति की नीति। कुछ विद्वानों का कहना है कि कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि भेड़ी घोष की नीति उन्होंने छोड़ दिया और धर्म घोष की नीति को अपना लिया। अपना संपूर्ण जीवन धर्म की स्थापना में, लोगों के कल्याण में लगा दिया। तो अशोक की यह शांतिपूर्ण नीति, धार्मिक नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण बना। दूसरा, दुर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के मृत्यु के बाद जो भी मौर्य वंश के शासक बने, जैसे कुणाल बना, तो कुणाल को उसकी विमाता ने हत्या करवा दी, अंधा करवा दिया। संपत्ति कुणाल के शासनकाल में राजनीति में हस्तक्षेप किया करता था। मतलब जो उत्तराधिकारी बने वह योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। जिस बिंदुसार के काल में, जिस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनानी सीमा पर में प्रवेश करने से डरते थे, जिस मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को पानी पिला दिया था, सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन अशोक के बनने के बाद इनके जो उत्तराधिकारी बने, देववर्मा, शतधनुष, यूनानी इनके राज्य के संपूर्ण सीमा तक अपने सेना को प्रवेश करा दिया। बृहद्रथ की तो उसके सेनापति ने ही हत्या कर दी। मतलब जो उत्तराधिकारी बने दुर्बल बने, कमजोर हो गए, शासन पर उनकी पकड़ नहीं थी, जनता में उसकी पहचान नहीं थी, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। राजकोष की रिक्तता। कुछ विद्वानों का कहना है कि अशोक ने प्रजा कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इतना खुले हाथ दान देना शुरू कर दिया कि राजकोष रिक्त हो गया और यह मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके बाद ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया था, अन्य धर्मों पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो अन्य जो ब्राह्मण धर्म थे, जो महत्वपूर्ण धर्म थे उस समय, इन लोगों ने इस साम्राज्य के विघटन के लिए उसके विरुद्ध जनता में मत तैयार करना शुरू कर दिया, विचारधारा फैलाना शुरू कर दिया। साम्राज्य का केंद्रीयकरण। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीयकरण मतलब शासन की सारी शक्ति राजा के हाथ में थी। मौर्य साम्राज्य में जो राजा हुए, पूरी शक्ति, साम्राज्य की सारी शक्ति अपने मुट्ठी में बांध कर रखे थे। तो साम्राज्य की सारी शक्ति का अपने हाथ में रखना भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। प्रशासनिक दुर्बलता मतलब शासन व्यवस्था में राजा की सहायता करने वाले जो अतिरिक्त अधिकारी थे, जो मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद के सारे कर्मचारी भ्रष्ट हो गए। तो कर्मचारियों की प्रशासनिक दुर्बलता भी, कमजोरी भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके बाद प्रांतीय शासकों का अत्याचार।
मौर्य काल में राज्यों की संख्या 5 थी। पांचों राज्य के जो गवर्नर हुआ करते थे, ये जो गवर्नर थे ये बड़ा ही अत्याचारी हो गए। जैसे बिंदुसार के शासनकाल में राक्षस तक्षशिला का गवर्नर था। राक्षस स्वयं के नाम से सिक्का जारी कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए, जनता विद्रोह की, उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को भेजा, बाद में सुसीम को भेजा। तो जो गवर्नर थे राज्यों के, वे गवर्नर जनता में विश्वास बना के नहीं रख सके। ये मौर्य साम्राज्य के पतन कारण। कर का बोझ, विद्वानों का कहना है कि राजा अपने खर्च को चलाने के लिए, धन की कमी हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए जनता पर तरह तरह का टैक्स लादना शुरू कर दिया। तो कर का बोझ जनता ढोने में सक्षम नहीं थी, इतना हो गया था बोझ कि उसे वहन नहीं कर सकता था। यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा, मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा, जो वर्तमान आप पाकिस्तान ले सकते हैं, अफगानिस्तान ले सकते हैं, वह सीमा खाली था। चीन जैसा कोई दीवार नहीं था, और वही भारत में प्रवेश करने का मुख्य द्वार था यूनानियों का या ईरानियों के। तो वहां पर सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान न दिया जाना भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। और अंत में जनता में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, मतलब जनता, प्रजा में राष्ट्र के प्रति भावना कम हो गई। उनके मन में शायद यह विचारधारा बैठ गया कि राजा चाहे जो बने, हमारी स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने राजा का समर्थन, सपोर्ट करना छोड़ दिया। राजा में उनका विश्वास घट गया। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण बना। धन्यवाद।